हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। ये ड्रग्स क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, कैसे काम करती हैं और किसके लिए हम यूज करते हैं, किस डिजीज के लिए हम यूज करते हैं। तो मेनली जो हमारे एंटी हिस्टामिन ड्रग होते हैं वो हम यूज करते हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए। ठीक है, एलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी हिस्टामिन, जिसे नाम से पता चल रहा है, एंटी मींस होता है अपोजिट और हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो एलर्जी जब हमारी बॉडी में हो जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे रिलीज होता है, वो आप देख सकते हैं। तो एक केमिकल होता है, जब एलर्जी हमारी बॉडी में होती है तो उस दौरान हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एलर्जी के दौरान। तो उस हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उन्हीं को हम एंटी हिस्टामिन ड्रग बोलते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ये कैसे काम करती है और क्या इनसे प्रॉब्लम होती है, कि हिस्टामिन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और एंटी हिस्टामिन लेने से क्या क्या हम फिर उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने बताया कि हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो कि अपना इफेक्ट शो करता है हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए। मेनली एक रिसेप्टर होता है H1 और एक रिसेप्टर होता है H2। जब ये हिस्टामिन H1 या H2 पे जाके बाइंड करता है तो ये अपना इफेक्ट शो करता है। जब ये H1 पे जाके बाइंड होता है तो हमें जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसको रेगुलेट करता है। अगर ये हमारी बॉडी H2 पे जाके बाइंड करता है तो हमारा जो एसिड सिक्रेशन होता है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि हमारा जो स्टमक में जो हमारा एसिड रिलीज होता है उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो सकती है हमारी बॉडी में और हमारे जो GI में अल्सर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ड्रग यूज करते हैं जो हमारे H2 रिसेप्टर पे जब हमारा हिस्टामिन बाइंड कर रहा है वो बाइंड ना करे, ओके, तो उससे क्या होगा कि आपका तो जब आप ऐसे ड्रग यूज करेंगे जो हमारे जो H2 रिसेप्टर पे जब हमारा हिस्टामिन जाके बाइंड कर रहा था कि उसके बाइंडिंग को रोक दे, वो रोकता कैसे है? जो हमारा रिसेप्टर होता है यहाँ पे जिसपे जाके हमारा हिस्टामिन जाके बाइंड कर रहा है उस पे पहले से ही जाके हमारी ड्रग बाइंड कर जाएगी। जब ऑलरेडी हमारी ड्रग बाइंड कर जाएगी तो हिस्टामिन को बाइंड होने की जगह नहीं मिलेगी। जब हिस्टामिन को बाइंड होने की जगह नहीं मिलेगी तो वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमें पता है कि मुझे किस चीज से एलर्जी होती है, ठीक है, और मैं उस एरिया में जाने वाला हूं, तो अगर मैं ऐसी ड्रग पहले ही ले लूं, ठीक है, या मुझे है कि मुझे एसिडिटी होती है, तो मैं अगर रेगुलर ऐसी ड्रग ले रहा हूं जिससे मुझे एसिडिटी ना हो, तो हम कह सकते हैं कि जो एंटी हिस्टामिन ड्रग है उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कंपेयर टू जब आपका एसिडिटी हो गई है और जब आप दवा ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रिवेंशन के तौर पे अगर ले रहे हैं कि बचाव के तौर पे होने से पहले ही अगर आप एंटी हिस्टामिन ड्रग लेंगे, ठीक है, अगर आपको एलर्जी हो सकती है या अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको एंटी हिस्टामिन ड्रग का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कंपेयर टू जब आपको प्रॉब्लम हो गई है उसके बाद आप ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस रिसेप्टर पे जाके हिस्टामिन जाके बाइंड करता है, अगर ऑलरेडी इस पे ड्रग पहले से बाइंड होगी तो हिस्टामिन अपना इफेक्ट बिल्कुल भी दिखा नहीं पाएगा। ओके, अब ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं अलग अलग हमारे एरिया में प्रेजेंट, हमारे बॉडी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। जैसे H2 मैंने बताया जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। H1 जैसे कि हमारे आईज में, नोज में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। अब ये इसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है? जो हमारे हिस्टामिन होता है, एंटी हिस्टामिन ड्रग होते हैं, वो अगर आपको अगर मैं नोज की बात करता हूं तो आपका इरिटेशन अगर हो रही है, ठीक है, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अगर ब्लड वेसल आपकी बहुत ज्यादा डायलेट हो गया, आपको स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्वेलिंग हो गई है, तो अगर आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन हो रही है, आपके नोज में इरिटेशन हो रही है, अगर आपके आईज में इरिटेशन हो रही है, तो अगर आप एंटी हिस्टामिन ड्रग लेंगे जो मेनली H1 को ब्लॉक करते हैं, तो आपकी जो भी इरिटेशन है, जो आपकी आईज की रेडनेस है, आपकी जो नोज की स्वेलिंग है या इरिटेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इरिटेशन है या आपकी जो स्वेलिंग है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही एंटी हिस्टामिन ड्रग का हमारी सेडेटिव इफेक्ट भी शो करती है। सेडेटिव इफेक्ट मतलब कि आपको इसको लेने के बाद नींद आ सकती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को जैसे कि वोमिटिंग वाली फीलिंग आ रखी है, तो अगर वोमिटिंग वाली फीलिंग में किसी को नींद आ जाए तो उसका माइंड जो ओवर एक्टिव हो रखा होता है वोमिटिंग वाली फीलिंग में, तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसके कुछ फायदे होते हैं। साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि इसकी सेडेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि आपको इसको लेने के बाद नींद आ सकती है। अब इसको यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसी ड्रग भी प्रेजेंट है एंटी हिस्टामिन जो कि नॉन सेडेटिव है, यानी कि जिनमें आपको नींद नहीं आएगी। तो कभी भी सेडेटिव ड्रग जिनका साइड इफेक्ट है ऐसी ड्रग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेते हैं और उसके बाद ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको कुछ भी आपको एक्सीडेंट वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ऐसे ही जो एक क्वेश्चन आता है जनरली पूछा जाता है कि ट्रक ड्राइवर को कौन से हिस्टामिन लेना चाहिए, तो उसमें आपको एग्जांपल देता है कि जो सेडेटिव ड्रग का एग्जांपल एक नॉन सेडेटिव का एग्जांपल है। तो ट्रक ड्राइवर यानी कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग अगर सेडेटिव ले रहा है तो नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए आपको नॉन सेडेटिव को चूज करना होता है। ठीक है,
तो ये हमें बेनिफिशियल भी है और नॉन बेनिफिशियल भी है। अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, आपको वोमिटिंग वाली फीलिंग आ रखी है, ठीक है, आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सेडेटिव अच्छा है। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, अगर आपको ड्राइविंग करनी है, तो उस टाइम पे आपको नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन ड्रग लेने होंगे। इन सब ड्रग लेने का फायदा क्या होता है कि आपकी आईज की जो इरिटेशन है या स्वेलिंग है वो दूर हो जाती है, आपके नोज में जो स्वेलिंग है, जो इरिटेशन है वो दूर हो जाती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अनइजीनेस है या स्वेलिंग हो रखी है, आपको सांस लेने में जो दिक्कत आ रखी है वो ठीक हो जाती है। आपके ब्रेन में सेडेटिव इफेक्ट आता है कि आपको लेने के बाद नींद आती है, यानी कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। तो ये कुछ इसके इफेक्ट है एंटी हिस्टामिन की, जिनकी वजह से हम इनको लेते हैं। अगर आपको एसिडिटी है या अगर आपको अल्सर हो गया है जिसके बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से, तो आप जब H2 ब्लॉकर एंटी हिस्टामिन ड्रग लेते हैं तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, जो आपका अल्सर है वो ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे मेनली जो दो एग्जाम्पल बताए, H1 ब्लॉकर और एक हमें चाहिए H2 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर और H2 ब्लॉकर, जो हमारे H1 ब्लॉकर होंगे उसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे जैसे सिट्रीजिन। सिट्रीजिन एक हमारे इसका एग्जाम्पल होता है मीजो लास्टीन। एक इसका एग्जाम्पल है हमारा सिनारिजीन। एक एग्जाम्पल हमारा था क्लोरफिनामिन। फिनामिन। H2 ब्लॉकर के जो हमारे एग्जाम्पल हैं इसमें रेनिटिडीन, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, सिमेटिडीन। तो यानी कि मेनली एसिडिटी को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है, और आपके जो अल्सर हो गए हैं उसको ठीक करते हैं। तो H1 ब्लॉकर हो गया और ये H2 ब्लॉकर हो गया, इनकी दोनों हमारे एंटी हिस्टामिन ड्रग हो गए, ठीक है। जो H1 ब्लॉकर हैं और H2 ब्लॉकर मैंने आपको बताया कि अगर आपको आईज में इरिटेशन वगैरह है, रेडनेस आ गई आपकी इसमें, उसको ठीक करने के लिए यूज होते हैं H1। आपके नोज में स्वेलिंग इरिटेशन को ठीक करने के लिए यूज होते हैं H1 ब्लॉकर। आपके ब्रेथ, आपके सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसको ठीक करने के लिए यूज होते हैं। आपके जो स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो रहा है, अगर आपको एसिडिटी हो गई है, आपको अल्सर हो गया, उसको ठीक करने के लिए जो यूज होते हैं उसको हम H2 ब्लॉकर बोलते हैं, ठीक है। अब एक कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई कौन सी वो ड्रग है जिसका सेडेटिव इफेक्ट है, जिनको लेने से नींद आती है और जिनको लेने से नींद नहीं आती है। तो उसके एग्जाम्पल है हमारे सेडेटिव और नॉन सेडेटिव। तो नॉन सेडेटिव का हमारा एग्जांपल होगा सिट्रीजिन। सेकंड जो एग्जांपल हमारा लोराटिडीन। एक एग्जांपल है हमारा लीवोसिट्रीजिन। सेडेटिव के एग्जांपल जो हमारे हैं, इसका एग्जांपल है सिनारिजिन। सेकंड एग्जांपल हमारा प्रोमिथाजिन। थर्ड जो एग्जांपल है हमारा क्लोरफिनामिन। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये H1 ब्लॉकर है, H2 ब्लॉकर है। अब उसी में जो हमारे ये H1 जो ब्लॉकर थे उसमें दो कैटेगरी होगी कि इनका सेडेटिव इफेक्ट है, ठीक है, और इनका सेडेटिव इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप ड्राइविंग करनी है आपको, तो ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप ये ड्रग लेनी है। लेकिन अगर आप घर पे रेस्ट कर रहे हैं, आप कोई ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सब ड्रग ले सकते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको नींद आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, या साथ ही जो एंटी हिस्टामिन है उसमें एक और इफेक्ट देखने को मिलता है, बेनिफिशियल इफेक्ट जो हमें चाहिए होता है कि जब आपको एलर्जी होती है ना, तो आपको आपकी स्किन पे इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए भी आपको इन सब ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपके रनिंग नोज के लिए जरूरत पड़ती है, ये सब मैंने बताया। लेकिन जो आपकी इचिंग हो जाती है, रेडनेस जो स्किन पे हो जाती है, उसको भी ठीक करने के लिए हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की एंटी हिस्टामिन ड्रग का यूज होता है। ओवरऑल आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि एंटी हिस्टामिन जो ड्रग होती है वो हम एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। मेनली ये दो रिसेप्टर होते हैं जिन पे काम करते हैं, H1 और H2 ब्लॉकर, क्योंकि हिस्टामिन दोनों पे जाके बाइंड करता है और अपने इफेक्ट शो करता है। अगर हम ऐसे ड्रग यूज करेंगे, दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स के एग्जाम्पल थे जो कि H1 और H2 ब्लॉकर कैटेगरी में फिट बैठते हैं। और उसमें फिर H1 में मेनली हमारे जिसका सेडेटिव इफेक्ट है और जिनका सेडेटिव इफेक्ट नहीं है। किस कंडीशन में हमें किसको लेना चाहिए ये मैंने बताया। अगर आपको घर पे है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कोई भी आप ऐसे एक्टिविटी खेलकूद कर रहे हैं, तो आपको सेडेटिव इफेक्ट वाले ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप थोड़े आपका माइंड थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि इन ड्रग्स का बेनिफिट होता है अगर आपको वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, अगर आप उससे गेट रिड ऑफ चाहते हैं, आप उससे रिलैक्स होना चाहते हैं, तो वोमिटिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये यूज करते हैं।
लेकिन अगर आप वोमिटिंग को ठीक करने के लिए और फिर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप खेलने जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, एक ब्रीफ जानकारी के साथ, एक नई ड्रग्स के साथ, एक नई बीमारी की नॉलेज और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।